बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। कल 8 सितंबर का दिन सुप्रीम कोर्ट में काफी हंगामा खेज रहा। पहले जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी, वहां चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन सवालात के जवाब भी दिए जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत में उठाए थे, लेकिन इनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इन्होंने जनाब कमान संभाली हुई है। 4 बंदे हैं, 4 जज साहबान हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह समेत, जिन्होंने एक और खत लिख दिया है और जो फुल कोर्ट इजलास था 1 बजे के बाद जो होना था उसका बाइकाट कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला और इनको इतना गुस्सा क्यों है, ये सारी चीजें जो हैं कुछ अंदरूनी कहानियां हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। अब पहली बात तो यह है कि आपके इल्म में होगा कि सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा था और उसमें 6 मुख्तलिफ सवालात उठाए थे। उसमें जजों की छुट्टियों के हवाले से जो जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर था चीफ जस्टिस की तरफ से जारी किया गया, उस पर भी सवालात उठाए गए थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा था हमें तो रेजिमेंटेड फोर्स के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, साजियों को बन के रख देता जनाब, ये उसमें उन्होंने कहा था। और भी कई एक चीजें थी और फिर उन्होंने कहा था जनाब ये पब्लिकली इनका जवाब दिया जाए। पब्लिकली जवाब उन्होंने दिया, लेकिन ये मोतबीर नहीं हो गए। अब ये जो मंसूर अली शाह साहब है ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बड़े घराने के आदमी हैं, ये क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। और जो क्रिकेट का शौकीन होता है बंदा, वो जना फिर उसके जो इमरान खान साहब जो है, ज़ाहिर इमरान खान तो अपने दौर में क्रिकेट का देवता था, तो उनके साथ तलकात बढ़ाना, मुआनका करना, जनाब उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करना, इस तरह नौजवान क्रिकेटर्स जो होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है। और ये इतने बड़े आदमी हैं कि जनाब जब ये ट्रस्ट वाला जब ये शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे ना इमरान खान साहब, तो उस वक्त डॉक्टर बासत मरहूम जो हैं उन्होंने एक लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और उसमें उन्होंने कहा था जनाब ये जो इलीगल जो है ये पैसे मुझसे जो इकट्ठे उठे कर रहे हैं। इन्होंने फिर जवाब भी दिया था और जो जवाब दिया था उसमें जो वकला थे ना, यानी ये इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े वकील थे कि ये डॉक्टर परवेज हसन के साथ ये इमरान खान के वकील थे। वो बाद में अदालत ने जनाब वो भेज दिया मुतलका हकाम को, जनाब इसको देखें। और फिर जनाब उन्होंने शायद तहीन अदालत की दरखास्त भी फाइल की थी, लेकिन वो कहा जनाब तहीन अदालत की दरखास्त जो ये प्रीमेच्योर है, इस तरह की बात जो है। यानी उस वक्त भी जो इनके ऊपर जो इल्जाम लग रहा था वो चंदाखोरी का इल्जाम इमरान खान के ऊपर लग रहा था। और जैसे ये तो मंसूर अली शाह साहब की बात होगी, और अख्तर मिल्ला साहब जो हैं ये भी एक दौर में इमरान खान के शहदाइयों में शामिल होते थे। यानी वो जो ना दुलदुल बहना, वो हमारे एक दोस्त हैं तौसीफ अहमद खान साहब, वो कहते हैं एक मरतबा वो जब ये वकला की तहरीक चल रही थी ना, तो एक प्रोग्राम में इमरान खान भी मेहमान थे और अतर मिल्ला साहब जो के तर्जमान थे उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, मौजूद चीफ जस्टिस के, तो इन दोनों को मेहमान के तौर पे बुलाया गया था। वो कहते हैं मेरी ये ड्यूटी लगाई किसी दोस्त ने कि आपने इमरान खान को लेके आना है। और फिर अतर मिल्ला साहब कहते हैं मुझे भी ले जाए साहब। वो कहते हैं कि एक ही गाड़ी में हम लोग जो हैं वो टीवी पे पहुंचे, टीवी स्टेशन पे, तो रास्ते में वो कहते अतर मिल्ला साहब ना जैसे मैंने दुलदुल पे आ रहे थे, वो ऐसा ही वो जनाब तारीफें और पता नहीं क्या क्या इमरान खान के हवाले से, शख्सियत के हवाले से, जनाब आप कि जो ग्लो जो कर रही है आपकी ये गालें जो हैं ये, यानी उनकी तारीफ इतनी तारीफें की, वो कहता मैं हैरान हो रहा था कि ना भी हो क्या रहा है। और वो कहते जनाब इमरान खान इनकी तारीफों से शर्मा रहे थे। और बाद में जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ ना, तो इमरान खान बड़ी तेजी के साथ आए, बकौल तौसीफ अहमद खान साहब, वो कहते बड़ी तेजी के साथ आए और उन्होंने मुझे कहा निकल, उन्होंने कहा जब अतर मिल्ला के, यानी कि इस हद तक इन्होंने उनको कर दिया था कि वो कहते रहे अतर मिल्ला के आने से पहले पहले ना ये निकल चले हम। वो कहते हैं उनको छोड़ गए थे अतर मिल्ला साहब को। वाकई वो मुशर्रफ साहब के दौर में, और मुशर्रफ की वजारत और ये वो सारे, और जो उनके वकील थे जो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चल रहा था, उनके साथ दोस्तियां, और फिर वो स्टे ऑर्डर जारी कर देना। और फिर जब ये मामला हुआ था कि जनाब असेंबली, वो भी अदम एतमाद वाला मामला हुआ था, वो भी जनाब रात को नहीं आपने टीवी चैनल देखे जनाब, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी लाइटें जनाब जलना शुरू हो गई हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की लाइटें जलना शुरू हो गई है वगैरह वगैरह। खतरा ये पैदा हो गया था शायद जो जनरल कमर बाजवा है इसको इमरान खान जो है ये बरतरफ ना कर दें।
तो वो दरखास्तें वगैरह तैयार थी, ये वहां बैठे रहते काफी अरसे तक, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सू मोटो लिया था। ये अतुल्ला साहब, ये भी बड़े आदमी है, इनके वाले साहब चीफ सेक्रेटरी रह चुके हुए हैं, और इनकी वालदा जो है ये ज़िया-उल-हक के दौर में मजलिस शुरा की मेंबर रह चुकी है। और मंसूर अली शाह साहब तो जनाब इस हद तक के बड़े, ये अमीर यार, अमीर फैमिली है, मम्मी डैडी फैमिली है, थोड़ा बारो पढ़ के आंदा अच्छी सोनी ने मंसूर अली शाह साहब, यही अफरीदी साहब भी वैसे थे सोनी ने, तो एचईएसएन कॉलेज पढ़ाना कोई आसान हैगा। और फिर इनकी जनाब एक टेक्सटाइल मिल भी होती थी उस वक्त, मंसूर टेक्सटाइल मिल होती थी, जब ये एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता था। और जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज बने हैं ना, तो उस वक्त ये एक इशू सामने आया था। तो वो इशू ये था कि जब जो मंसूर टेक्सटाइल मिल है उसके हवाले से ये खबरें आई थी कि उसने कुछ कर्जा जो था ना वो राइट ऑफ करवाया था या रीशेड्यूल करवाया था, नादहिंदा हो गई, इस तरह का कोई मामला था। और बातें ये हो रही थी जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है, इनका जो असर और सूख है, तो उस वक्त ये जो आजम तारड़ साहब है ना, इस वक्त हमारे वजीर हैं कानून के, वजीर कानून साहब, तो ये जनाब इनके साथ मेरा होता था थोड़ा बहुत। तो मैंने ये कहा कि जनाब जब इनकी कंफर्मेशन वाला इशू है ना, उस वक्त मैंने ये अर्ज किया, मैंने कहा यार वो जो ऐसी बातें हो रही हैं कि जनाब ये है तो वो है, तो वो कहते नहीं यार वो किन चक्रों में पड़े हुए, उस वक्त जज थोड़ा सा इसने अपना क्या इस्तेमाल करना था। मैंने कहा यार वो जो नादहिंदा होना या राइट ऑफ एक खास जो मकदार में तो कर्जा है, तो वो तो नाहली सी हो जाती है। कहते नहीं 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 वो इन्होंने छोड़ छूट दिया था, यानी पूरी इनकी वकालत कर रहे थे वो, पूरी सफाइयां, यानी मुझे इस हद तक उन्होंने कायल कर लिया कि मेरे ख्याल में ये खबर ही नहीं रही। तो मैंने फिर उसको इग्नोर कर दिया, मैं खबर ही नहीं छाप सका। लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने पूरी इनकी जो है ना वो वकालत की थी। और आयशा मलिक साहबा जो है, जो खत लिखने वाले जज साहबान है, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, जो कहते हैं असूल पसंदी की जो बात कर रहे हैं, ये इसमें शक नहीं है कि ये असूल पसंद है तो जज बने नहीं यार। मंसूर अली शाह साहब जो हैं, और उसके बाद अतुल्ला साहब जो हैं, वो जो तर्जमान थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, और उस वक्त जब वो बहाल हुए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उकला वो तहरीक के नतीजे में, तो फिर तो बादशाह सी जितनी हथ रख देते सी वही सोना पारस बनी हुई सी ना उन्होंने दिना चाहो, जेड़े लोहे में हथ रखन जनाब वो सोना बन जाता सी। इनका रास्ता कौन रोक सकता था। और फिर आयशा मलिक साहबा जो है, वो ये जब अजमत सईद साहब जो हैं, ये सीनियर पुणे जज थे, दूसरे नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो ये जनाब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनको इन्होंने जो नाम दिए थे जनाब ये लोग जो होने चाहिए, तो उनका आयशा मलिक साहबा को बनाए। तो उन्होंने जनाब इनका वो देखा रिकॉर्ड्स करके कितने मुकदमात हैं इनके पास, वकालत कैसी है, कितने रिपोर्टेड केस हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गई तब भी रिपोर्टेड केस जो है वो मंगवाए गए थे, और पता नहीं उनका क्या बना, और वो परफॉर्मा चेंज कर दिया था वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने वो कर नहीं यार नहीं अभी नहीं। लेकिन जब अजमत सईद साहब का दौर आया तो अजमत सईद साहब ने कहा नहीं जनाब ये तो होना चाहिए था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज के तौर पे इनको ले जाया गया, ये जूनियर थी आपके लम्बी है, तो लाइन तोड़ के ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और फिर उसके बाद आपको इल्म में ये भी है कि पूरी जनाब 2031 तक सारी जनाब फलां की जगह फलां की जगह, जब ये रिटायर होगा तो फलां हो जाएगा, फिर फलां रिटायर होगा तो फलां। 24 महीने तरमीम आने से पहले वो तो सारी बारियां तय हो गई थी ना, कि जनाब काजी साहब के बाद एजाजुल हसन साहब, और एजाजुल हसन साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब, उनके बाद जनाब फिर ये मुनीब अख्तर साहब, और फिर जनाब याहिया अफरीदी साहब, और फिर जनाब आयशा मलिक साहबा, फिर शाहद वहीद, इस तरह एक पूरी ना इन्होंने चेन कायम कर ली हुई थी। वो तो 26 महीने तमीम से सारी गड़बड़ होगी। और ये देखे जब ये मुनीब अख्तर साहब भी लाइन तोड़ के आए थे, साकिब निसार साहब लेके आए थे इनको, मुनीब अख्तर साहब को, और जब वो इनको लेके आए ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त वो भी लाइन तोड़ के लाए थे इनको। जूनियर जज थे ये, वहां इनसे सीनियर जज बड़े हुए थे, उनको उन्होंने इग्नोर किया और इनको जनाब बोले आए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे 8 मई 2018 को हलफ उठाया था। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये साहब जो है चौथे नंबर पे मैंने अर्ज किया ना, वहां पे ये भी बड़ी फैमिली है। वो पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली जो हैं वजीर आजम रह चुके हुए हैं, उनके जो बेटे हैं खालिद अनवर साहब जो रह चुके हैं वजीर कानून नवाज शरीफ के दौर में, और साकिब निसार साहब जो उनके उस वक्त सेक्रेटरी ला थे। अब ये जनाब पोते हैं उनके जो साबिक वजीर आजम है उनके, और ये जो खालिद अनवर साहब हैं उनके जनाब ये दामाद भी हैं, और उनके
वो क्या कहते हैं भतीजे भी हैं। ये भी एक बड़ी फैमिली है, और बड़ी फैमिली वास्ते अगर लाइन शाइन तोड़नी भी हुए तो की फर्क पैदा होता है। जबकि उस वक्त जो था ना, ये याहिया अफरीदी साहब जब मौजूदा चीफ जस्टिस, ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त, जब ये चौथे नंबर से इनको लाया गया। और याहिया अफरीदी साहब जो है, ख्याल ये था कि जनाब जो अब खाली वैकेंसी है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट से किसी जज को लाया जाएगा। और याहिया अफरीदी साहब जो है, ये जनाब सिर्फ 1 महीने का फर्क डाला गया। इसलिए फर्क डाला गया कि जनाब ये जूनियर हैं उनसे, मुनीर अख्तर साहब से। इनको पहले नहीं लाया गया, अगर इनको पहले लाया जाता तो ये सीनियर रह जाते। अगर मई में जाते, ये आए थे जनाब 28 जून 2018 को, मई के अगले ही महीने याहिया अफरीदी साहब आ गए। उस वक्त मैंने पूछा जनाब याहिया अफरीदी साहब की बारी थी, वो मुझे किसी साहब ने बताया जो लेके जाने वाले थे। वो यार आपको पता नहीं है, याहिया अफरीदी अगर आ गया तो पता नहीं वो कितनी देर जज रहेगा, 7 साल 8 साल, पता नहीं कितने साल चीफ जस्टिस रहेगा, तो ये तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, आपको अंदाजा ही नहीं है जनाब ये क्या है। तो याहिया अफरीदी लैग बड़ा आएगा, सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो बड़ा एक प्रॉब्लम पैदा हो जाना था। लेकिन ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इतने लंबे अरसे तक रहा, फलाह इतने लंबे अरसे तक रहा, तो फिर जो मसाइल पैदा हो जाते हैं। जज को, चीफ जस्टिस को थोड़ी देर के लिए होने चाहिए, 3 साल के लिए इतना। अब जब 26 में आईनी तरमीम में ये 3 साल का कर दिया गया है, तो अब ये कह रहे हैं जनाब 3 साल का क्यों कर दिया। 3 साल नहीं होने चाहिए चीफ जस्टिस को, जनाब उसको रिटायरमेंट तक होना चाहिए। और फिर जनाब जो 3 जज हैं सीनियर 3, उनमें से नहीं जनाब जो सीनियर 3 है, ये 26 में आईनी तरमीम वाले ही तो मसला बना हो, यही तो गुस्सा है इनको। अब जो खत लिखा है 4 लोगों ने, अतर मुल्ला साहब जो है, ये आपको पता है कि न्यूयॉर्क में जब इन्होंने खिताब किया था बाहर से, तो इन्होंने कहा हम 3 दोस्त थे जिन्होंने जनाब हमारी एक ला फर्म थी, अफरीदी शाह एंड मुनिल्ला, यानी कि अफरीदी शाह या अफरीदी, अतर मुनिल्ला और ये मंसूर अली शाह साहब, इनकी एक ला फर्म थी। बल्कि अफरीदी साहब ने तो वहां पेशावर में ना इनको एक कमरा भी वहां, कि जनाब जो लोग जहां वहां जाएंगे इन मुकला में से, वहां जनाब तो होटल छोटल में ठहरने की जरूरत नहीं, एक वीआईपी कमरा किस्म का कमरा जो उन्होंने मुख्तसर कर दिया हुआ था, उनकी वो आराइश रूश करके ना पूरी तरह, तो वहां जनाब ये ठहरे। तो वो तो मंसूर अली शाह साहब के साथ तो उनकी यारी होगी ना, चलो वो तो उसमें आ गए। बाकी जो 3 जज हैं जिन्होंने खत लिखा है, यानी मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर और आयशा मलिक साहबा, ये तीनों जो हैं ये 26 में आईनी तरमीम के मुतासरा है। सीधी सी बात है, 26 में आईनी तरमीम ना आती तो फिर बारी बारी इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। और वैसे मजे की बात यह कि एजाजुल अहसन साहब जो हैं, उनके इस्तीफे से तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं, इनकी जो टेन्योर था, अगर 26 में यानी तरमीम ना आती तो उसमें इजाफा हो जाना था। यानी कि जो एजाजुल अहसन साहब वाला टेन्योर है वो भी इन्होंने पूरा करना था। तो उस वक्त तो किसी ने जो आवाज बुलंद नहीं की, बल्कि वो लोग जो है कहने वाले ये कहते हैं कि उनको जो एजाजुल अहसन साहब को डराया गया, धमकाया गया, और फिर उनको कुछ चीजें दिखाई गई, जो भी हुआ जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उस वक्त जनाब इन्होंने उन लोगों को तो नहीं रोका मंसूर अली शाह साहब ने। और इसी तरह अतर मुल्ला साहब के बारे में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब तो बरमुला ये कहते हैं कि बरतरफी का सबसे ज्यादा फायदा इनको हुआ था। वो कहते हैं ये चीफ जस्टिस बन गए थे, बेनिफिशरी सबसे बड़े ये वाले थे। और दूसरा जो इसमें वो ना नाराजगी वाली बात जिन्होंने जनाब कहा कि जनाब आप जो ये छुट्टियां कहते हैं जनाब मंजूर करवा के जाएं, एनओसी ले मुल्क से बाहर जाना है, तो ये वगैरह वगैरह, तो उस हवाले से तो चीफ जस्टिस ने और कहते जनाब ये ओपन को ये पब्लिकली बताएं, तो पब्लिकली उन्होंने ये बता दिया। उन्होंने कहा जनाब ये छुट्टियां छटियां है ना, ये तातीलात जो होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, जिसे मर्जी जाओ, सिर्फ ये है कि जनाब अगर आप जाते हैं तो जहां भी सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो अपना एड्रेस बता के जाना है कि एमरजेंसी हालात में अगर बुलाना पड़ जाए। तो मैंने वो मिसाल भी दी थी राणा भगवान दास की, कि वो इंडिया गए हुए थे यात्रा पे, तो लेकिन उनको एड्रेस राब्ते नहीं हो रहा था उनके साथ, जब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है वो मौजूद हुए थे और जवेद इकबाल ने कैम काम चीफ जस्टिस का जो है ओहदा संभाला था, हालांकि वो जूनियर थे राणा भगवान दास से। और फिर कई हफ्तों बाद वो वापस आए थे। लेकिन साथ ही एक और जो बात है कि जनाब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनाब आप जो एक अचानक पता चले जनाब जज साहब दस्तयाब ही नहीं है, वो कहते हैं जनाब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनाब बेंच बन दें और अदालतें जो हैं वो काम शुरू कर दें और आप जो हैं वो जनाब छुट्टी लेकर निकल जाए, या फिर घर से ही कह दें पेश की छुट्टी की जरूरत नहीं। वो कहते हैं बाहर जाने के लिए एनओसी की जरूरत। तो एक जज साहब ये बता रहे थे जब हम जब से जज बने हैं
जब मुल्क से बाहर जाना तो एनओसी लेना पड़ता है। तमाम सरकारी मुलाजिम जो है उनको भी वो उसको कहते हैं ये लीव है जनाब, एक्स पाकिस्तान लीव, छुट्टी के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। अब इनके मसाइल कुछ और किस्म के हैं। अतर मुल्ला साहब को भी जनाब अमेरिका जाने का बड़ा शौक है। उनकी फैमिली तो मेरे ख्याल बेटा तो शायद उनका कनाडा में सेटल हो गया हुआ है। और दूसरा जो उन्होंने खत लिखा है ना चारों जजों ने, उसमें जनाब वो कहते हैं जनाब वो एक ही नुकता है झंडे पर रखा हुआ है कि नए रूल्स से जो पैदा मुश्किलात है ना, पैदा होने वाली मुश्किलात, उनके खात्मे के लिए जनाब ये इजलास हो रहा है। वो कहते हैं कौन से रूल्स, ये कह रहे हैं 4 जज। वो कहते हैं जनाब वो तो फुल कोर्ट में रखने थे आपने, और जनाब फुल कोर्ट में तो इसकी मंजूरी नहीं हुई, नोटिफिकेशन आपने पहले जारी कर दी। अब कहते हैं जनाब उनके जरिए जो मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात पैदा हो गई हैं उन रूल्स की वजह से, जो हेडलाइंस आ रही हैं, तो जनाब हमने तो जनाब उनको दुरुस्त करना है। वो कहते हैं ऐसा इजलास जनाब ये तो हैरान कौन है, चारों जज ये कह रहे हैं कि आपने वो बगैर उसकी मंजूरी लिए, बगैर फुल कोर्ट के, हालांकि ये जो बताया गया इनको, इनके खत के मंसूर शाह साहब के पहले खत के जवाब में वो उनको बताया गया। और ये जो रूल्स कमेटी थी ना, सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है 1980 वाले, उनमें तरमीम देखने इतना अरसा हो गया था तो उनमें तरमीम होने की जरूरत वक्त वक्त में तरमीम करनी होती है। आइन ये कहता है कि जनाब ये रूल्स जो है अपने आप अपना सिस्टम चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद, हाई कोर्ट भी खुद बनाती हैं। अब हाई कोर्ट ने भी जो रूल्स जारी किए उन्होंने यही कहा कि जनाब मुलाजमीन जो है छुट्टियों में अगर मुल्क से बाहर जाना हो तो उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना दिया है कि जनाब जो जियारतों पर जाना हो, जो उम्रा की अदायगी के लिए जाना हो तो छुट्टियों में जाए ताकि काम काज ना हो। ये इसी साल 2025 में जब जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस आई तो उसके बाद उन्होंने भी ये रूल बना दिए हुए। बहरहाल ये जो रूल्स है ना सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें तरमीम के लिए और बेहतरी के लिए 24 अक्टूबर 2024 को एक कमेटी जो है तश्कील दी गई थी। और कमेटी जो है वो जस्टिस काजी फाइज साहब जो है उस वक्त जनाब थे चीफ जस्टिस। तो जो कमेटी थी उसमें मिस्टर जस्टिस शाहदवीद थे, जस्टिस इरफान सादत खान साहब थे, नईम अख्तर अफगान साहब थे और अकील अब्बासी साहब थे। इस कमेटी ने जो है ये जनाब इन्होंने अपनी जो सिफारिशात थी ये अप्रैल 2025 को इन्होंने पेश कर दी थी। अच्छा, ये कहते हैं फुल कोर्ट का इजलास नहीं हुआ, लेकिन जो बताया जा रहा है और जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जनाब ये 14 अप्रैल 2025 को फुल कोर्ट में ये रख दिया गया था मामला, 1980 के रूल्स जो तरमीम करने वाला मामला, वो जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी वो कमेटी की रिपोर्ट यहाँ सबमिट कर दी गई थी। उसमें जो 5 जज हैं उन्होंने कहा था जनाब कि हम इसमें मजीद तजावीज देना चाहते हैं। उनका वैलन को ठीक है दो तजावीज देनी है। तो 5 जज जिन्होंने कहा था हम मजीद प्रपोजल्स देंगे, उनमें मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी, अमीनुद्दीन खान साहब थे और शहजाद अहमद खान गेबा जो हैं वो उसमें थे, और खुद चीफ जस्टिस या अफरीदी इसने भी कहा था मैं मजीद प्रपोजल्स दूंगा। 5 जज थे ये। और उसमें तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने तो ये कहा ही नहीं था मैंने प्रपोजल देनी है, लेकिन अब वो खत लिख रहे हैं कि जनाब पहले खत उन्होंने लिखा, अब वो कमान कर रहे हैं इन बंदों को जो मैंने अर्ज किया। तो वो जनाब 4 जज साहबान जो हैं अब उन्होंने जो खत लिखा है उसमें जो कह रहे हैं जनाब ये तो कभी उसके सामने आया ही नहीं कि फुल कोर्ट में, तो ये फुल कोर्ट में उसके बाद जनाब ये सर्कुलेट होता है। वो कहते हैं सर्कुलेशन के जरिए जनाब इसकी मंजूरी नहीं हो सकती, और सर्कुलेशन जनाब इसकी जो है फिर जनाब ये 6 अगस्त को जनाब 2025 को ये जो है ये मंजूर कर ली जाता है, जो समरी है वो सर्कुलेट कर ली जाती है। अब सर्कुलेशन हो या दूसरी हो, चीफ साहब ने तो ये कहा है 2 टोक अंदाज में कि जनाब आप अपनी तजावीज दे दें, जो भी तजावीज हैं तो उनको हम कंसिडर कर लेते। अगर आपके पास समरी पहुंची थी तो आप अपनी तजावीज दे देते, और बाकी जो जजेस हैं 5 उन्होंने तो कहा था मैंने तजावीज देनी है, उनमें तो मंसूर अली शाह आपने कहा ही नहीं था मैंने तजवीज देनी है, ना ही उसमें अतर मुनीला साहब ने कहा था। वो नाम मैंने आपको बता दिए, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, अमीनुद्दीन खान साहब, शहजाद खान साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब और चीफ जस्टिस या अफरीदी, इन्होंने तजावीज देनी थी। अच्छा, और फिर वो फुल कोर्ट जो समरी के जरिए जनाब उन्होंने इसको जो मंजूर कर लिया, और मंजूर करने का जो ये तरीका है ये कोई नया थोड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट में या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में
इवन कोरोना के दिनों में जो भी कारोबारी हुकूमत था, जो समरी वगैरह होती थी, वो सर्कुलेट करके जो है उसी के जरिए वो होती थी, वो इकट्ठे होकर इजलास में इकट्ठे करके तुसी ऐसे इजलास शामिल होकर दस दिन जनाब बस ये काम करना है कर देंगे, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। और फिर वो अब एक और मजे की बात जो इसके खत में, इनके खत में चारों जज साहबान के, ये उसका जनाब पैराग्राफ नंबर 9 है। उसमें ये लिखते हैं कि जनाब असि रिक्वेस्ट करते हैं थोड़े कि जेड साडे इतराजात ने ना इनू रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। ये वाला जी फुल कोर्ट उधर गए सी ना, ये नहीं गए ना, वह जनाब रिकॉर्ड का कहते हिस्सा बनाओ इनू और इन पब्लिक कर दें। और वो कहते हैं कि जनाब जो अवाम है उनका ये इस्तेकाक है कि वो जानना मामला को, वो कहते जनाब उनका इस्तेकाक है कि वो जाने। अब ये नहीं गए और वो जो है, अच्छा अगर वो रूल्स मौजूद ही नहीं थे और मीटिंग मिनट्स की जो मंजूरी हो गई हुई है, तो अगर इजलास ही दुरुस्त नहीं था तो ये उस इजलास के रिकॉर्ड में ये क्यों चीज शामिल करना चाहते हैं कि हमारे एतराजात जो हैं रूल्स के हवाले से उनको शामिल किया जाए। अब हुआ यह कि जनाब ये पहले आपको याद होगा कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था उसमें ये 8 लोग थे, अब 4 रह गए हैं और टोटल जो जज साहबान है उनकी तादाद है जनाब 23 और 19 जो है वो कह लें जनाब इजलास में शरीक थे। और ये जो 4 जज साहबान है ये उसमें शामिल नहीं थे। और चीफ जस्टिस ने एक और बात की है वहां जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से, और उन्होंने ये कहा कि जनाब कोई 201 के करीब शिकायत थी इनके दौर में जब ये आए हैं, तो 64 शिकायत जो निपटा दी गई हुई हैं और 72 शिकायत जो हैं वो भेज दी हुई हैं जो जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स हैं उनको। और वो कहते हैं इस माह के आखिर तक जनाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग होगी और बाकी जो 65 केस रह गए हैं वो भी जजों को लीगल ओपिनियन के लिए बिना मामला आगे जाएगा या नहीं जाएगा। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी सुना है कि कोई 4-5 जज हैं जिनके वो मामला में पेंडिंग पड़े हुए हैं और फिर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कहा जनाब मैंने 9 गाड़ियां मिल गई, मैं नहीं है करने, मैंने 2 गाड़ियां काफी है, उन्होंने अपनी अचीवमेंट जो है वो बताई है। अब ये जो मंसूर अली शाह साहब, अच्छा वैसे ना वो जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है उन्होंने ये कहा कि यार जो अपने कपड़े है ना अपने उत्थे कमेटी रूम बह के तो हो तुसी जनाब लेके आ जाते पब्लिक, उनका जो जजेस के इख्तलाफात है जो मंदिर आम पे नहीं आने चाहिए, उन्होंने ये कहा। और ये जो कमेटी रूम है वहां बैठ के इनको हल किया जाना चाहिए, ये उन्होंने बात की है। और फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई की बात की है कि जनाब इसको पब्लिक किया जाए। और बहरहाल ये अब इनका जो खत था ना पहला मंसूर अली शाह साहब का, उसमें इन्होंने जो 6 का उनमें एक और ये जो मैंने अर्ज किया ना कि जनाब छुट्टियों वाला मामला जिसके बारे में जो कहा जनाब वो चीफ जस्टिस ने कि मेरा इस्तेकाक है, मुझे इख्तियार देता है ये कानून और इसलिए मैंने ये किया है। और उसमें ये जो सैयद मंसूर अली शाह साहब है ना ये कहते हैं ना, जो खत लिखा था ना उसमें ये कहते हैं कि जनाब मैंने कोई 3956 केस निपटाए, उनका फैसला किया है जब से आप आए हैं या फरीदी साहब को कह रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखें ना कि जो सबसे ज्यादा छुट्टियां की हैं जिस जज ने वो कौन है, यानी कि अदालती साल जो है 24-25 उसमें, तो उसमें वो कौन साहब है, वो भी सैयद मंसूर अली शाह साहब है। उन्होंने 45 छुट्टियां की हैं सर, 45। और अब ये कहते हैं जनाब ये देखें आपने जनाब एनओसी की पाबंदी लगा दी और वो जनाब बाहर जाने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, छुट्टी मंजूर करवाना पड़ेगी। तो ये तो हर दूसरे दिन इनका दिल कर रहा था जनाब हम कहीं घूम फिर रहे हैं। ये भी मैंने अर्ज किया कि जो अतर मुल्ला साहब सैर सुर करके हैं। और फिर जो आपको याद होगा कि जब ये आईनी बेंच बना था उसमें आयशा मलिक साहबा और अकील वासी साहब भी शामिल थे, जब नजरसानी वाला बना है आईनी बेंच उसमें, तो इन्होंने पहले दिन ही वो जनाब डिसमिस कर दी थी कि जनाब हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि जनाब ये बनते ही नहीं है रिव्यू इसका। और वो जनाब फिर नया बेंच बना दिया, उठ गई थी अपना फैसला देखें, बेंच में नहीं बैठे ये लोग। और शायद इंडोनेशिया चले गई थी, वहां कोई इन्होंने वहां की इंडोनेशिया को जो मतहत अदालतें हैं उनकी दुरुस्ती के लिए कुछ तजावीज देनी थी। बहरहाल जहां भी ये, अच्छा दूसरा ये मैंने कहा 45 छुट्टियां की इन्होंने, और इन्होंने जनाब ये हर साल जो है ना ये जाते हैं गुज़श्ता 9 साल से
9-10 साल हो गए, हर साल जनाब इन्होंने जाना होता है और वहाँ येल यूनिवर्सिटी जो है ना, वहां जाके इन्होंने खिताब करना होता है। पता नहीं यूनिवर्सिटी वाले ने की सोची है, की मसला है। तो इस दफा इन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी, जो गुस्सा इन्होंने ज्यादा, ये जो उन्होंने जनरल ऑर्डर जो जारी करते हुए उन्होंने कहा मैंने जाना है वहां। तो चीफ साहब ने कहा, वही जो उन्होंने खिताब में कहा कि नहीं यार काम बहुत प्यारा है, तो काम करो, फिर थोड़ा सा रोस्टर वगैरह जारी हो गया, तो अल्लाह खैर सला। तो इन्होंने अब पता ये चला है कि फिर इन्होंने बता दिया होगा जेल वालों को, इन्होंने साजिश करके थोड़ा तो खत लिखवाया होना। उन्होंने फिर डायरेक्ट एक खत लिखा चीफ जस्टिस के नाम, सर ये बंदे ने बड़ा जरूरी है खिताब इतने करना साढ़े को, ये हर साल कर आंदे ने, 9 साल हो गए, 10 साल तो पूरे करन दो इन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं भैया साड़ा जाती मामला है अदलिया का, तुम मेहरबानी करो तो इंज ना करो। ए नहीं सॉरी, जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और चीफ जस्टिस थे, तो तब भी ये जो आलमी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, जुडिशल कॉन्फ्रेंस है या माहौलियात के हवाले से जो सेमिनार वगैरह होते हैं, ये खुद ही जाया करते थे। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये शायद माहिर हो इस मामले के, महारत हो इनकी, इसलिए जनाब ये जाते हैं वहाँ लोगों की रहनुमाई के लिए बाहर। और इन्होंने काजी साहब के जो दौर था उसमें भी ये 5 दौरे इन्होंने किए थे, बैरून मुल्क खिताब तो करके आए थे। तो ये तो जनाब सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, यानी जो मामलात हैं, जो गुस्सा है नहीं है, फिर बुला एक और यानी ग्रुप जो है वो 8 में से 4 रह गए हैं, बाकी 4 रह गए ना, और 19 जो है वो इजलास में शरीक हुए। इसका मतलब ये उन्हें कोई इतराज नहीं था, उनके ख्याल में दुरुस्त हुआ है जो भी ये रूल्स वगैरह की मंजूरी वाला मामला है। यानी अगर ये 19 जज कह रहे हैं ठीक है, तो 4 जजों की राय की क्या हैसियत रह जाती है। और फिर वो 4 भी ये कह रहे हैं कि ना भाई इजलास फुल कोर्ट हो रहे हैं, नहीं तो साढ़े इतराज़ात उन्हें शामिल करना। अब इन जजों ने बाइकआउट तो कर दिया फुल कोर्ट का। देखने वाली बात यह है कि क्या ये कहीं मिसकंडक्ट तो नहीं है, किसी अदालती आर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। पहली बात यह है जो फुल कोर्ट होती है, फुल कोर्ट की जो कार्रवाई है वो जुडिशियल कार्रवाई होती है। अगर किसी के जज की रिटायरमेंट पे फुल कोर्ट हो रहा ना, उसको भी जुडिशियल ऑर्डर की तरह उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब इसमें इनका शामिल होना इस मीटिंग में उसी तरह ज़रूरी था जिस तरह किसी बेंच में जज का रोस्टर जारी हो चुका हो और जज का शामिल होना उस बेंच में ज़रूरी होता है। ये जज साहबान छुट्टी में भी नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, पहली तकरीब में मौजूद थे, लेकिन वहाँ जनाब इन्होंने खत लिख दिया। अब ये ट्रेड यूनियन तो है नहीं, ये आइन और कानून के ताबे एक अदालत है। और ये जो उनका जनरल स्टैंडिंग आर्डर है जिस पे उनको इतराज़ है छुट्टियों वाला, उसमें लिखा हुआ है कि अगर जज ने छुट्टी करनी है तो पेशगी उसकी छुट्टी जो है उसकी मंजूरी लेना पड़ेगी। ये इन्होंने छुट्टी की है या फिर जो मैंने अर्ज किया कि बेंच में ना बैठने वाला काम होता है वो किया है। ये दोनों सूरतों में ये मुझे जो लग रहा है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल स्टैंडिंग आर्डर है ना चीफ जस्टिस का, उन दोनों के खिलाफ वर्जी है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का बतौर अदारा इज्तिमाई इख्तियार है, इज्तिमाई जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए ये फुल कोर्ट में शरीक नहीं हो रहे। अब इसका नतीजा क्या निकल सकता है, देखें आगे क्या हालात बनते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।